हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे अपने भारत देश की आन बान शान भारतीय ध्वज के तिरंगे के बारे में। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको नॉलेज नॉकिंग की तरफ से आप सभी को भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव की और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यह है हमारे देश का पहला भारतीय ध्वज। 7 अगस्त 1906 जगह कोलकाता पारसी बागान चौक, जो अब ग्रीन पार्क नाम से जगह जानी जाती है। बंगाल विभाजन के विरोध में बॉयकॉट दिवस मनाने के लिए हजारों लोग जमा थे। इस प्रदर्शन में पहली बार स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक झंडा फहराया, जिसे भारत का पहला नेशनल फ्लैग कहा जाता है। माना जाता है कि इसे स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमंत चंद्र कानूनगो ने बनाया था। इस घटना को बीते 116 साल हो गए हैं। इस दौरान भारत के नेशनल फ्लैग में एक लंबा रास्ता तय किया है। इसके डिजाइन में कुल टोटल 6 बार बदलाव हुए हैं और नियम में भी बदलाव हुए हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इस ध्वज में कुल 3 प्रकार की पट्टियां हैं। एक हरी, एक पीली, एक लाल रंग की पट्टी है। सबसे पहले हरी रंग की पट्टी में 8 कमल के फूल तथा लाल रंग की पट्टी में एक चांद, एक सूरज प्रतीत होता है तथा बीच की पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ प्रतीत हो रहा है। यह है भारतीय ध्वज का दूसरा रूप। 22 अगस्त 1907 में मैडम कामा और उनके साथियों ने जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा गया। इस झंडे में 3 रंग के इस्तेमाल किया गया था। सबसे ऊपर नारंगी, बीच में पीले रंग और आखिरी में हरे रंग की पट्टियां थीं। नारंगी रंग की पट्टी में 8 सितारे बने थे और बीच में पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा था। हरे रंग की पट्टी में एक सूरज, एक चांद और चांद के ऊपर एक सितारे की तस्वीर थी। इस समक्ष है भारतीय ध्वज का तीसरा रूप। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बनाए गए राजनीतिक संगठन होम रूल स्टेट में एक झंडा बनाया। तब भारत अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहा था। इसका मतलब है ऐसा देश जो स्वतंत्र हो लेकिन अंग्रेजों के बनाए गए नियम कानून के हिसाब से चले। इस झंडे में ऊपर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक था। इसके अलावा 5 लाल 4 हरे रंग की पट्टियां थीं। इसमें 7 तारे थे। ये तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। इस पर आधा चांद, ऊपर तारा भी बना हुआ था। हालांकि लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। ये बातें हुई अलग अलग समय अंग्रेजों के खिलाफ फहराए गए झंडों के बारे में, लेकिन हम जो तिरंगा देखते हैं उसकी शुरुआत 1921 में हुई। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है भारतीय झंडे का चौथा रूप। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक झंडे का डिजाइन दिखाया था। इसमें देश के प्रमुख 2 धर्मों, हिंदुओं के लिए लाल और मुस्लिम धर्म के लिए हरा रंग की पट्टियां थी। 1916 में पिंगली वेंकैया जी ने एक झंडों की डिजाइन के लिए एक पुस्तक लिखी थी। वेंकैया जी का कहना था कि हमें भी अन्य देशों की तरह एक ध्वज बनाना चाहिए जिसे सभी धर्मों को एक साथ दिखाया जा सके। गांधी जी को उन प्रोफेसर का विचार बहुत पसंद आया। आर्य समाज के लाला हंसराज सोंधी ने पिंगली को सुझाव दिया कि इस झंडे के बीच में चरखा भी होना चाहिए। उस समय चरखा भारत के लिए अन्य लोगों के लिए स्वदेशी कपड़ा बनाकर आत्मनिर्भर होने का संकेत हुआ करता था। जब बात आगे बढ़ी तो गांधी जी ने इस झंडे में सफ़ेद रंग की पट्टी जोड़ने को कहा था। गांधी जी के इसके पीछे यह तर्क दिया था, यह रंग बाकी धर्मों का प्रतिनिधित्व करेगा। इस तरह सबसे ऊपर सफ़ेद, फिर हरा और नीचे में लाल रंग की पट्टी जोड़ी गई तथा बीच में चरखे को जोड़ा गया। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है भारतीय ध्वज का 5वां रूप। भारत का झंडा 1931 में एक बार फिर बदला गया और कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आधिकारिक तौर से इस झंडे को अपनाया। इस झंडे के ऊपर केसरिया रंग
बीच में सफ़ेद रंग और अंतिम में हरे रंग की पट्टी बनी थी। इसमें छोटे से आकार का पूरा चरखा बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी रखी हुई थी। सफ़ेद रंग की पट्टी में चरखा राष्ट्र के प्रगति के प्रतीक है। अब आपके सामने प्रस्तुत है भारतीय ध्वज के 6वें रूप, जो इस समय हम लोग तिरंगे के नाम से जानते हैं। 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज तय करना था। कमेटी ने भारतीय नेशनल कांग्रेस के झंडे में कुछ बदलाव करके इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने की बात कही थी। इस तरह 1931 में बने इस झंडे के बदले रूप में 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। इस झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली थी। तथा अब हम लोग भारतीय ध्वज के नियम। पहला है प्रतीक और नाम। अनुचित प्रयोग की रोकथाम अधिनियम 1950। दूसरा नियम है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान या अनादर की रोकथाम अधिनियम 1971। 55 साल बाद इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव हुआ। 25 जनवरी 2002 को देश के आज़ादी के 55 साल बाद इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किया गया। इसमें 2 अहम बदलाव थे। पहला अहम बदलाव था, अब किसी भी सामान्य दिन में कभी भी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज झंडे को घर, दफ्तर, फैक्ट्री पर लगाने की छूट दी गई थी। पहले यह छूट नहीं थी। दूसरा अहम बदलाव था, फ्लैग कोड में तिरंगा झंडा के साथ किए जाने वाले किसी भी तरह के अनादर को अपराध माना जाएगा, यह बात कही गई थी। यह थी भारतीय ध्वज की संहिता व उनके नियम व उनके फ्लैग कोड के बारे में, तथा भारत में कौन कौन से ध्वज किस समय अपनाए गए उनके बारे में। ओके गाइस, आज हम लोगों ने इस वीडियो में अपने देश की आन बान शान और जान भारतीय ध्वज के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो के में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बार फिर आपको आज़ादी के अमृत महोत्सव और भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके गाइस, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।